हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। तो दोस्तों, आज का पेपर आपका हो चुका है। तो आज इसका मैं सलूशन दे रहा हूँ इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि पहले तो हम इसके नोट्स को पढ़ लेते हैं। अटेम्प्ट 4 क्वेश्चन इन ऑल, सभी प्रश्नों से आपको 4 करने हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपल्सरी एंड ड्रॉ दी 3 व्यूज ऑफ फिगर नंबर 1 और फिगर नंबर 2। फिगर नंबर 1 और 2 में आपको 3 व्यू खींचने हैं। वो कौन से खींचने हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब डायरेक्टली हम क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 आपके लिए कंपलसरी है, अनिवार्य है। इसलिए आप इसको करके ही जाएंगे, ठीक है ना। इसको तो करना ही पड़ेगा। तो फिगर नंबर 1 जो दिया हुआ है, सो ए पिक्चोरियल व्यू ऑफ ए मैकेनिकल ब्लॉक, ठीक है ना, ऑन ए स्केल ऑफ 1:2 एंड यूजिंग फर्स्ट एंगल ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ड्रॉ द फॉलोइंग व्यूज गिविंग द नेसेसरी डायमेंशंस, ठीक है ना। अब ये कह रहा है इसको प्रथम कोणीय प्रक्षेप में बनाना है। जो इसके लिए यूज करना है वो 1:2 का यूज करना है, ठीक है ना। तो अब कहने का मतलब ये है, जो ये आपका डायमेंशन दिया हुआ है वो आधा हो जाएगा, क्योंकि ये ड्राइंग माप 1 है और रियल माप 2 है, ठीक है ना। तो 2 को 1 करके बनाना है हमें, ठीक है ना। ड्राइंग को हम जो लेंगे 2 पे बनाएंगे, 1 पे बनाएंगे, ठीक है ना। यही इनका कहने का मतलब है। तो फ्रंट व्यू, साइड व्यू, टॉप व्यू, देखो देखिए यहाँ स्केल से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है, क्योंकि आप स्केल ले लेंगे 1:2 का तो बहुत छोटा फिगर बन जाएगा, ठीक है ना। तो अगर अगर आप पूरा 1:1 पे बनाए तो कोई दिक्कत नहीं है, फिगर वही बनेगा। बस छोटे बड़े का अंतर हो जाता है, बस बाकी खींचने में वैसा ही दिखेगा, ठीक है ना। तो अब ये हो गया, इन्होंने कह दिया है 1:2, इसलिए 1:2 पे बनाएंगे, 1:2 रेशियो पे, ठीक है। अगर नहीं करते तो 1:1 पे बनता ही, वैसे 1:1 पे ही बनेगा, तभी ये वो फिगर काफ़ी परफेक्ट लगेगा, ठीक है ना। तो आप बना के आएंगे तो वो आप सही माना जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि आपको देखने आ रहा है साइड व्यू, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू सब देख के अच्छे से अपनी पोजीशन, आप सबकी स्थिति को सही सही दर्शाए हैं, तो सही है, ठीक है। बहुत ज़्यादा नंबर नहीं कटेगा, 1-2 नंबर उनका काटने का मन है काट लेंगे, नहीं तो वो भी देना ही पड़ेगा, ठीक है ना। अब देखिए ये क्वेश्चन पहला है, तो इसी को हम कर देते हैं। तो इनके अनुसार मैं कर देता हूँ, क्योंकि इनको संतुष्टि मिल जाए। तो इन्होंने ये कहा है 1:2, तो इसकी सारी डायमेंशन को मैंने आधा कर लिया हुआ है। यहाँ पे डायमेंशन देखिए 20 दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है, और उसके बाद यहाँ पे 40 दिया हुआ है, 60 दिया हुआ है। तो यहाँ नीचे भी 40 है, यहाँ भी 40 है। ये डायमेंशन दिख नहीं रहे थे, ये 40 ही है, ठीक है ना। यहाँ पे 60 है, 60 ही है। आप लोगों ने अगर इसको अलग माना है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब वही बात हो गई ना, थोड़ा सा छोटा बड़ा बनेगा, बाकी फिगर तो वही बनेगा ना। थोड़ी सा हाइट बड़ी कर देंगे तो वहां अपने कुछ नहीं शो हो रहा है, तो हमने जो मान लिया है तो वही माना जाएगा। मुझे समझ में आ रहा है, यहाँ पे 40 है तो 40 हो गया, 50 था 50 हो गया, ठीक है ना। इसमें ड्राइंग के जो भी टीचर चेक करेंगे तो उनको ऐसी कोई नंबर काटने की ज़रूरत नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। मैं अपने 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 व्यू से बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो एक अच्छे ड्राइंग जो होते हैं वो समझ जाते हैं, ड्राइंग में प्रॉब्लम, प्रिंटिंग में प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसका उसका खामियाजा बच्चों पे नहीं डाला जा सकता है, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे दिख नहीं रहा है, तो वहाँ पे हम बच्चे क्या कर सकते हैं भाई। वो तो उनको तो मिलता है साफ साफ डायमेंशन, तो साफ साफ बनाते, ठीक है ना। तो यहाँ पे दोनों फिगर में ये फिगर थोड़ा सा हमको अच्छा इसलिए लग रहा है कि डायमेंशन क्लियर है। इसमें थोड़ी डायमेंशन पूरी डिम हो गई है, सब डायमेंशन बिखरी हुई है, ऐसा प्रिंटेड हो गया है यहाँ पे। तो ये वाला क्वेश्चन हम कर लेते हैं। इनको सबको मैंने आधा कर दिया हुआ है, यहाँ पे आधा करके जहाँ 20 आएगा वहाँ पे 10 बनाएंगे, 15 आएगा 7.5 बनाएंगे, 40 आएगा तो 20 बनाएंगे, 60 आएगा 30 बनाएंगे, इनके अनुसार। अगर आपने पूरा पूरा बनाया कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और हाँ, दूसरी चीज ये है कि यहाँ पे बच्चे बहुत लोग आते हो, आप लोग देख के बस वीडियो चले जाते हो, उल्टे सीधे चैनल बहुत सब्सक्राइब होते हैं। मैं आपके ऊपर ब्लेम, कोई ऐसी मेरी जबरदस्ती नहीं है, लेकिन फिर फिलहाल आपको ये समझना चाहिए, जो अगर आपको हम लोग शिक्षा दे रहे हैं, किसी भी चैनल की बात मैं कर रहा हूँ, अगर शिक्षा दे रहे हैं तो उनके चैनल से आपको अगर कुछ ज्ञान मिल रहा है तो उनके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना चाहिए। क्योंकि वही एक चीज़ होती है जो लगता है कि हाँ ठीक है, चलिए इतने लोग जुड़े हुए हैं, तो हमको भी अगर मौका मिल रहा है तो हम भी कुछ अपना, जो भी अपने अंदर का ज्ञान है उनको शेयर करें, ठीक है ना, अपनी नॉलेज को शेयर करें। तो वो अगर एक बड़ी संख्या में होते हैं तो अच्छा लगता है, बस। बाकी यही कुछ कहना है। बाकी आप समझदार खुद ही हैं, अगर आप डिप्लोमा कर रहे हैं तो आप
पहले सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो समझदारी आ ही गई होगी। तो इसमें ज़्यादा हमें कुछ कहना नहीं है। चैनल पे आए हुए हैं, देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाया करिए, ठीक है? लाइक भी कर दिया करिए, कमेंट भी कर दिया करिए, अगर अच्छा लगे तो, ठीक है ना? तो चलिए क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। इसको कह रहा है कि आपको ऑर्थोग्राफिक फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का यूज़ किया जाना है, ठीक है? नेसेसरी डायमेंशन दे दी हुई है, तो हम लोग पेंसिल को उठा लेते हैं, ठीक है? अब करना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं देखिए, यहाँ पे मैं एक्स वाई रेखा को पहले खींच दे रहा हूँ। एक्स वाई रेखा खींच दे रहे हैं, ठीक है ना? ये एक्स वाई रेखा हो गई, ठीक है? अभी रेखा जरूरत पड़ेगी बड़ी करने की, हम लोग कर लेंगे, ठीक है ना? हमें पहले टॉप व्यू बनना है, तो टॉप व्यू में हम क्या करेंगे, वीपी अपन एचपी होगा, वीपी अपन एचपी, वीपी अपन एचपी। क्या हुआ बेटा? ठीक है, वीपी अपन एचपी में तो इसका टॉप व्यू जो बनेगा नीचे बनेगा, ठीक है ना? और फ्रंट व्यू ऊपर बनेगा, और फ्रंट व्यू के बगल में साइड व्यू बनेगा। इतना हम लोग कंफर्म ही कर ले रहे हैं। तो अब क्या करेंगे, पहले दिया है 60 दिया हुआ है ना, 60 दिया हुआ है, तो हम लोग नीचे 60 खींच लेंगे। यहाँ से लगभग 1 सेंटीमीटर इसकी जो चौड़ाई है, ये 60 है, ये 40 है ना, तो टॉप व्यू में 60 40 ही दिखेगा, तो इसका आधा करेंगे तो 30 बन जाएगा। छोटा सा बनेगा फिगर, लेकिन मजा तो नहीं आएगा इतने छोटे में, पूरा फुल स्केल देना चाहिए, पगला है, ठीक है ना? जो 1:2 लगा दिया है, ठीक है? तो देखिए इनके अनुसार 30 ये होना चाहिए, 20 ये होना चाहिए, ठीक है ना? अब इसके बाद यहाँ पे अब देखिए बनाना शुरू कर रहे हैं, तो ये डायमेंशन हाइट तो हमको दिखेगी नहीं, तो ये यहाँ से यहाँ तक पूरा दिखेगी, 20 20 40 दोनों साइड, इधर भी 40 इधर भी 40 दिखेगा, इधर भी 40 दिखेगा, तो 20 इधर खींच लिए, 20 इधर खींच लिए। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा ना, मैंने स्केल का यूज़ किया हुआ है, ठीक है ना? यही बस प्रॉब्लम किया हुआ है इसमें, ठीक है? क्लियर हुआ? अब उसके बाद इधर कितना 20 गया है, 20 गया है, तो कहने का मतलब हम लोग कितना चलेंगे, 10 चलेंगे, 10 10 आए, ठीक है ना? उसके बाद अंदर 15 गया है तो 7.5 आएंगे, 7.5, 5 2 7, 7.5, ठीक है ना? 7.5 अंदर आए। फिर उसके बाद ये 20 गया है तो मतलब 10 आएंगे, 10, ठीक है ना? फिर ऊपर हो गया है, ऊपर होके इतना ही ऊपर गया है, ठीक है? अभी 6 में ये कंप्लीट हो गया है, ठीक है ना? ये देखिए टॉप व्यू में। अब उसके बाद ये स्क्वायर बनेगा, यहाँ कोने कॉर्नर में बना हुआ है, तो कॉर्नर में स्क्वायर 20 का, 20 मतलब 10 का, ठीक है ना? तो 10 10 का बना दीजिए, ठीक? यहाँ 10, ये भी 10, अच्छा 15 या 10 यहाँ पे आएगा, थोड़ा सा गैपिंग रहेगा, ठीक है ना? यहाँ पे 10 का स्क्वायर है ना, 20 20 का है तो 10 10 का बनेगा यहाँ पे। ये 10 का ये, 10 का ये, वहीं 2.5 mm गैपिंग बच जाएगी यहाँ पे, क्योंकि ये 7.5 है ना, 7.5, वो 2.5 mm बच जाएगा, इतना बनेगा इसका टॉप व्यू में, ठीक है? बाकी इसमें कुछ नहीं करना था, ठीक है ना? इसके फ्रंट व्यू में देख लेते हैं, ये टॉप व्यू हो गया। अब इसका फ्रंट व्यू यहाँ पे हम बना देते हैं, ठीक है? ये हुआ, ठीक है? बना दीजिए। फ्रंट व्यू में क्या दिखेगा, फ्रंट व्यू में पहले तो ये 60 दिखेगा, ये 60 है, ठीक है ना? तो 60 है, ये कितने नीचे बना हुआ है, 1 पॉइंट जितने नीचे बना हुआ है अपने ऊपर उसको बना दीजिए, 10 2 12, तो यहाँ से बनाना शुरू करिए, ठीक है? ये फ्रंट व्यू में ये 60 हो गया, ठीक है ना? इधर साइड में 40 दिखा हुआ तो 20 दिखा दीजिए, 20, ठीक है ना? अब इधर 20 आया हुआ है, 20 आ जाइए, कहने का मतलब 10 10 आ जाएंगे ये। फिर डाउन कितना हुआ है, ये डाउन कितना हुआ है, ये डाउन गया है, ये डाउन कितना गया है, ये 15 इधर गया है, तो बचेगा कितना, 25 बचेगा, 25 डाउन हो जाते हैं, 25 डाउन हो जाते हैं, 25 का मतलब 12.5, 12.5 डाउन हो, 10 2 12, 10 2 12,
12.5, ठीक है, ये हुआ। अब उसके बाद इधर घूम गया है, जो कि एल शेप में आपका बन रहा है, ठीक है। ये कितना है, 12.5 आए, फिर यहाँ से घूम गया है ये इस शेप में, फिर इसके बाद डाउन हो गया है ये क्लियर। अब इसकी डायमेंशनिंग करना चाहे तो आप डायमेंशनिंग कर लीजिए, इसकी डायमेंशनिंग करना चाहे तो डायमेंशनिंग कर लीजिए। ये कितना है बच्चा, डायमेंशनिंग आपकी ओरिजिनल वाली होगी, ठीक है ना। ये ये कितना है, ये है, ये है 60 है, ठीक है ना, ये 60 है। ये कितना है, ये 40 है, ठीक है ना, ये 40 है, ठीक। इसका टॉप व्यू गया, फ्रंट व्यू में आपको देख ही गया, ये भी 40 ही है। ये कितना है, 40 है, इसको 40 बना ले रहे हैं, ये 40 है, और ये 20 है, 20 है, ठीक। ठीक, ये 20 है, ये तीनों को देखा दीजिए, ठीक है। ट्वेंटी 20 20, ठीक। अब इसके साइड भी कौन से कह रहा है, लेफ्ट से कह रहा है तो राइट तरफ बनेगा, तो यहाँ से एक 45 डिग्री कोण खींच लेते हैं, यहाँ पर 45 डिग्री कोण खींच लेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पे 45 डिग्री कोण खींच लेंगे, देखिए यहाँ पे 0 सेट है, 45 डिग्री यहाँ से 40 5 45, ये हुआ, ठीक है ना, ये सेट हो गया। इसको खींच लेंगे यहाँ पर, ऐसे हल्की रेखा लगाएंगे, ये हल्की रेखा हो गया, ठीक है ना। यहाँ से इसका प्रोजेक्शन ले लेंगे, इसका प्रोजेक्शन ले लीजिए, ये हुआ, ठीक है, ये हुआ, ठीक, ये हुआ, फिर ये हुआ, ठीक है। अब इसको ऊपर बढ़ा लेंगे, यहाँ से इसको बढ़ा लीजिए, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। ड्राइंग कर दीजिए साइड व्यू में, साइड व्यू में सबसे पहले तो यही दिखेगा, साइड व्यू से ये देख रहे हैं तो ये स्क्वायर ये बन जाएगा, ठीक है ना। ये 1 सेंटीमीटर का, ये ठीक, इतना बन गया। इतना बनने के बाद ये वाला बनेगा, ये 20 वाला, 20 वाले प्रोजेक्शन पकड़िए, यहाँ 20 है ना, ये वाला ऊपर जाएगा, यहाँ से यहाँ तक ये ऊपर बन जाएगा, ऐसे इसको लॉक कर दीजिए यहाँ पर, ये क्लियर हुआ। अब उसके बाद ये पार्ट आपका हिडन रहेगा, ये पार्ट आपका हिडन रहेगा, ये वाला, ठीक है ना।
ये वाला पार्ट यहाँ पे हिडन रहेगा, ये वाला, ठीक है ना। साइड से देखने पे ये वाला पार्ट हिडन रहेगा। कहने का मतलब आपको हिडन पार्ट आप कहाँ देखोगे, यहाँ से ये वाला पार्ट हिडन रहेगा यहाँ पे, ये ये वाला पार्ट हिडन रहेगा। बस इतना ही दिखेगा इसमें भी। कितना है, 40 है, ठीक है ना। कितना है, ये 40 है, 40 से इधर भी ये 40 है, ये 40 है, ये कितना है, ये 60 है, ठीक है ना। और ये कितना है, ये कितना है, 15 है, ये कितना है, 15 है, ठीक है ना। अब इसको लिख दीजिए, ये क्या है आपका, ये टॉप व्यू है। ये टॉप व्यू रहा आपका। ये कौन सा रहा, ये फ्रंट व्यू रहा आपका, फ्रंट व्यू, ठीक है। फ्रंट व्यू रहा, ये साइड व्यू, ठीक है। पहला क्वेश्चन खत्म, 18 नंबर तो यूँ मिल गया, ठीक है। 18 नंबर मिल गया। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, ये भी क्वेश्चन दिया हुआ है, दूसरा का ए दिया हुआ है ना, दूसरा का ए दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, ऑन ए स्केल 1:5 ड्रॉ ए ट्राइंगल टू रिप्रेजेंट 200 mm, ठीक है। इसमें भी स्केल लगा दिया है। अब 200 mm दिया हुआ है ना, 200 mm दिया हुआ है। अब इसमें 5 का भाग करेंगे, ठीक है ना। 5 चौके 20, मतलब 40 mm बनाना है। 40 mm पे ड्रॉ कर दीजिए फटाक से। 40 mm पे हम देखिए यहाँ पे ऐसे कर रहे हैं ना, तो ये अगर मान लीजिए ये आपके पास क्या होता, सेट स्क्वायर होता, सेट स्क्वायर की मदद से कहा है 60-30 का यूज करना है, तो हम क्या करेंगे, 60-30 का यूज करना है ना। और कहा है मार्क द 200 mm साइड एंड ऑल एंगल्स, ठीक है ना। तो एक साइड को हमको कितना रखना है, 40 mm, ठीक है ना। तो 40 mm एक को रख लीजिए, ये 40 mm हुआ। मान लीजिए इधर 40 mm है, ठीक है ना, ये 40 mm है, ठीक है। यहाँ से कोण 90 अंश उठेगा, 90 अंश ऐसे जाएंगे, ठीक है ना। अब एक एंगल को हमें क्या करना है, ये 40 mm इसको हम दिखा ही देंगे, ये कितना है, दिख रहा है ना, इसको हम दिखा ही देंगे कि ये है आपका, ये इसको रियल व्यू हम देंगे, रियल में लिखेंगे कितना है, 200 mm है, कितना है, 200, 200। स्केल यहाँ पर भी स्केल लिख देंगे, ये स्केल, इसका स्केल कितना है, स्केल यहाँ पे लिख देंगे, स्केल, स्केल कितने का है, स्केल 1:2 का है। इसको स्केल अब जरूर लिख देंगे, ठीक है ना, स्केल जरूर लिख देंगे, ठीक है। स्केल हो गया। ये स्केल कितने का है, ये स्केल है, स्केल 1:5 का है, ठीक है ना। ये हुआ, ये 200 है, ये कितना है,
ये है 200 mm, 200, ठीक है ना। अब 200 mm है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे 60 डिग्री का कोण लगाना है। कितने का? 60 डिग्री का। 60 डिग्री का कोण लगाना है। ये 0 पे सेट है, 60 डिग्री ऐसे हुआ यहाँ पर, ऐसे ये, तो यहाँ से ये 60 डिग्री लगा देंगे, ये यहाँ पर, ये ठीक। अब ये जाके पूरा कंप्लीट हुआ, ये इतना बड़ा बनेगा, ये समझ लीजिएगा, ठीक है ना। इसको ऐसे, ठीक है ना। तो ये 200 mm है ना, तो ये कितना बनेगा, इसको, अब जो भी आएगा ना उसमें 5 का मल्टीप्लिकेशन होगा। जैसे ये यहाँ 7 आया ना, तो 7 आएगा, तो 7 × 5 = 35, 7 × 5 = 35। ये 70 mm है, 70 mm है, तो 350 mm हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 350 mm। ये कितना होगा? 350 mm, 350 mm। ये कितना होगा? ये होगा, अब यहाँ पे इसको भी कर देंगे, यहाँ से ऐसे, ये, ठीक है ना। ये कितना है? ये 8 है, 80 mm है, तो ये यहाँ पे स्केल थोड़ा हटा देंगे, ये हुआ, ठीक है ना। ये कितना है? 80 mm नापने पा रहा है, तो 5 गुणा करेंगे तो 400 mm आएगा, 400, ठीक है ना। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसका नेमिंग कर देंगे ए बी सी, ठीक। ये आपका ये दूसरा क्वेश्चन हुआ 15। इसके लिए आप डाल देंगे स्केल जो लगा हुआ है, स्केल 1:5, ठीक है ना। ये हुआ पूरा कंप्लीट, ठीक। ये पहला क्वेश्चन था, ठीक है ना। ये दूसरा क्वेश्चन था, दूसरा का ए है, ठीक ठीक। और दूसरा का बी देखिए, दूसरा का बी कह रहा है इन रेक्टेंगल ऑफ 200 mm और 10 mm ड्रॉ ए कन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी फोर। चार का करना है, तो आप लोग क्या करिए, एक वाटर कर लीजिए, एक, ठीक है ना। वुड का कर लीजिए 2, ग्लास का कर लीजिए 3, कंक्रीट का कर लीजिए 4, चारों कर लीजिए। स्टील का भी करना चाहिए, स्टील भी कर, सब तो किए हो यार, चैनल का भी किए हो, पाइप का भी किए हो, स्टील का भी। पिछला प्रीवियस ईयर पेपर जो देख के गया है, ये क्वेश्चन बचेगा ही नहीं। बस इसमें क्या करना है, ये साइज दे दिया है, देखिए साइज में क्या कही दिया है, ये 20 रहना चाहिए, ठीक, कितना, 20 mm है ना, 20 mm। तो ये 10 mm, 20 mm, ठीक है ना। ये 20 mm हुआ, 20 mm, फिर इसके बाद 20 mm इधर जाएंगे, ठीक है ना। ये 10 mm, 10 mm इधर, ये सॉरी इसको ऊपर कर दिए, ये 20 कर दिए, ठीक है ना। ये 20, ये 10, 10 ऊपर, ठीक है ना। ये वो 4 ऐसे करने हैं हमको, ठीक है। ये देखिए, ये पहला हुआ, अभी बनाया नहीं है, परेशान न होइए। ये पहला हुआ, ये दूसरा होगा, ठीक है ना, 10 का। ये नाप नाप के बनेगा भाई, इसमें नापने के लिए दे दिया था, उसमें आप फ्री थे, ठीक है ना। ये 20 हुआ, 10 हुआ, ये 20 हुआ, और ये 10 हुआ, ठीक है ना। यहाँ पे ये हुआ, 20 हुआ, ये 10 हुआ, और ये 10 हुआ, 20 हुआ, ठीक है। शो करिए इसमें, अब इसी 4 में करना है। तो पहले वाटर दिया है, तो वाटर के लिए मैंने आपको सिंपली बताया हुआ था। सिंपली में क्या था, ऐसे आपको एक लाइन खींचनी है। ये पेट्रोल के लिए, वाटर के लिए, सबके लिए लागू होता है, ठीक है ना। इसमें भर दीजिए, ठीक है ना। इसको लिख दीजिए यहाँ पे, वाटर, वाटर माने जल, वुड, वुड को दे दीजिए इधर,
ठीक है ना। यहाँ से ऐसे ऐसे निकालिए, ऐसे से, ठीक है ना, ऐसे से कर दीजिए। ये क्या हुआ, वुड, वुड माने लकड़ी, ठीक है ना। ये क्या है, ग्लास, ग्लास मैंने आपको बताया हुआ था 3 लाइनें रहेंगी, ठीक है ना। ठीक हो गया। कंक्रीट, कंक्रीट में कुछ नहीं करना है, ऐसे ऐसे पॉइंट करना है। ये बालू हो गया, इसमें गिट्टी बिछा दीजिए, देखिए बालू गिट्टी। ये ग्लास हो गया, ग्लास हो गया। ये कंक्रीट हो गया, कंक्रीट, ठीक, चारों हो गया। ये देखिए 7 7 14 नंबर यहाँ पे तुरंत मिल गए, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, एक देखिए ये तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है। देखिए ड्राइंग शीट सब खत्म करना है, ठीक है ना। अब तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, हेक्सागोनल दिया हुआ है, ठीक है ना। अच्छा, इसमें जो हेक्सागोनल दिया हुआ है ना, यहाँ पे हेक्सागोनल जो है वो खड़ी भुजा पर रहेगा, ठीक है ना। खड़ी भुजा कितने क्या है, देखिए खड़ी भुजा रहेगी। ड्रॉ ए रेगुलर हेक्सागोनल इन विच द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड 60 mm, मतलब 60 mm का रहना चाहिए, 60 mm। यार ये तो बहुत बड़ा बन जाएगा, इसमें स्केल लगाना चाहिए था, इसमें किसी स्केल लगाया ही नहीं है। 60 mm होना चाहिए। यहाँ पे देखिए ये 60 mm का, यहाँ पे ऐसे खड़ी रेखा होनी चाहिए ऐसे, ठीक है ना। 60 mm, 60 mm, ठीक है ना। यही लाइन पे होना चाहिए, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग तो हम एक काम और भी कर सकते हैं। तो यहाँ से एक चाप उठाते हैं, यहाँ पे ऐसे चाप लगा दीजिए। यहाँ पर वो पुराना मेथड पता ही होगा, ठीक है ना। यहाँ से चाप लगा, ये ए बी हुआ, ए बी हुआ, ठीक है। कंपास तो हमारे पास है ही नहीं, आपको पता ही है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, बी को केंद्र मानेंगे या ए को केंद्र मान लीजिए, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, यहाँ से इसको, इस लाइन को कटा देंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये, यहाँ पर काट रहा है, हल्की रेखा काट कटा दे रहे हैं हम। यहाँ पर आपको दिख रहा है ना जी, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कटाए हुए हैं ये, ठीक है ना, यहाँ कटाए हुए हैं। अब ए को मिला दीजिए इससे, ठीक है ना। ये हुआ, ठीक है ना। इसका और शॉर्टकट है, लेकिन चलो इसी से बताए हैं तो इसी से बता दे रहे हैं। ये हुआ, ये मिला दिए हैं ना। अब क्या करेंगे, इसका अर्धक कर लेंगे। ये पूरा 60 है, 60 है, तो 30 पे अर्धक होगा। हम ग्राफिकल मेथड से अर्धक नहीं कर रहे हैं, वैसे डायरेक्टली ले रहे हैं, 30 पे होगा, ठीक है। 60 है, 30 पे हो जाएगा, ठीक है ना। 30 पे हो जाएगा, यहाँ से ऐसे मिला दीजिए, ठीक है ना। अब ये हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, एक चाप लगा देंगे यहाँ पे ऐसे, ये है ना। ये चाप कहाँ काट रहा है, यहाँ पे काट रहा है, ये यहाँ पर। तो मैंने पहले भी बता के रखा हुआ है, ये 4 होता है, ये 6 होता है, ठीक है। इसी के अंदर बना के हम खींच देंगे, ठीक है ना। देखिए ये जा रहा है ना, पहला पॉइंट ये हो गया, ये ये हो गया। देखिए थोड़ा सा होल्ड ऑन रहिए, तो मैं भी कुछ प्रकार की व्यवस्था करता हूँ। हो गया, प्रकार रेडी है मेरे पास, ठीक है। ठीक है, ये हो प्रकार था, लेकिन इसकी खूटी नहीं है ना, ये गायब था, ठीक है। ये देखिए यहाँ से क्या करेंगे, इसको सॉरी यहाँ पे केंद्र है ये,
ठीक, ये हुआ। तो पहली भुजा ये हो गई, हाँ ठीक है ना। उसके बाद इसी के सामने यहाँ पे दूसरी भुजा काट लीजिए, ऐसे ऐसे इसी वृत्त पे अब कट जाएंगे सब ना। खटभुज बनाना है ना, अब इसको मिला दीजिए। ये हो गया, दिख रहा है ना जी। हाँ, ये ठीक है, ये हुआ ठीक। अब उसके बाद यहाँ से इसको कटा दीजिए, जितना लंबा ये है, ये जितना लंबा है ये इसी नाप के यहाँ पे कटा देंगे ऐसे, और यहाँ से ऊपर कटा देंगे ऐसे, ये ठीक है, ये ठीक। तो इनको मिला दीजिए आपस में, ये हो गया। ठीक है, इधर भी इसको मिला देंगे, ये हो गया ठीक। उसके बाद ये हो गया ये, ठीक है ना। अब इसका नेमिंग कर दीजिए, ए बी सी डी ई एफ, ठीक। क्लियर हो गया, ये 7 नंबर का आपका पूछा हुआ था, इसको कंप्लीट कर दिए। अब उसके बाद कह रहा है स्केल बनाने के लिए एक स्केल को हम ड्रॉ कर दे रहे हैं। कहाँ पे ड्रॉ करें, यहीं पे कर दे, हो तो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। चलो सॉल्व कर लेते हैं। स्केल में क्या दिया हुआ है, प्लेन स्केल ड्रॉ करना है आपको। क्या करना है, प्लेन स्केल को ड्रॉ करना है। तो देखिए क्या क्या है, तो हम यहीं पे ड्रॉ कर देंगे। कंस्ट्रक्ट ए प्लेन स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर। तो आर एफ क्या हो जाएगा, यहीं मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ उसको ना। आर एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर एफ इक्वल टू ड्राइंग वस्तु की ड्राइंग माप 1 सेंटीमीटर और वस्तु की वास्तविक माप 1 मीटर, ठीक है ना। कन्वर्ट करेंगे 1 सेंटीमीटर अपन 100 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल 1/100 हो गया, ठीक है ना। ये आपका आर एफ आया, ठीक है ना। अब ये क्या हो गया, सो मीटर एंड डेसीमीटर। क्या पढ़ना है हमको, मीटर पढ़ना है, मीटर पढ़ना है, एंड क्या पढ़ना है, डेसीमीटर पढ़ना है, डेसीमीटर, ठीक है। 2 डायमेंशन हमको पढ़नी है। इनफ टू रीड 8 मीटर, तो पर्याप्त किसी कितना होना चाहिए, 8 मीटर। मैक्सिमम लेंथ, मैक्सिमम लेंथ कितनी है, अधिकतम लंबाई 8 मीटर की है, ठीक है ना, 8 मीटर। क्लियर। अब क्या कह रहा है, आर एफ भी दिखाना है। आर एफ हम निकाल चुके, 1/100 एलएस निकाल लें। मापनिक लंबाई, मापनिक लंबाई क्या होगा बच्चा, आर एफ इंटू मैक्सिमम लेंथ, आर एफ इंटू मैक्सिमम लेंथ, ठीक है। आर एफ कितना है, 1/50 है, 1/50 है इंटू कितना है 8 मीटर, 8 गुणे 100 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये 16 बचे 80, मतलब 16 सेंटीमीटर की हमें मापनी ड्रॉ करनी है, जिसमें मीटर और डेसीमीटर पढ़ने। खटाक से ड्रॉ कर लीजिए यहाँ पे। इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए क्या करना है, 16 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचनी है यहाँ पे, 16 सेंटीमीटर की खींच दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। क्या करना है, 16 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचनी है यहाँ पे, ये ठीक है ना। और उसके बाद इसको कितने पार्ट में डिवाइड करना है, मीटर और डेसीमीटर पढ़ने हैं ना। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे एक रेखा ले लेते हैं, ठीक है। इसको डिवाइड कर देते हैं इसे, इसको 8 पार्ट में डिवाइड कर दिए, 1-1 मीटर पड़े ताकि 8 पार्ट में। देखिए 1, ठीक है ना, 1 2, ठीक है, 3, फिर 4, फिर 5, 6,
7 7 और एक 8। काफ़ी बड़ा चाप ले लिए हैं, तो इसमें कोई बात नहीं है, ठीक है ना। थोड़ा सा और छोटा लेना चाहिए था। ठीक, इसका चाप को और बढ़ा दीजिए। ये हुआ, ठीक है। दिख रहा है ना जी, दिखना चाहिए आपको, मिलना चाहिए, और क्या। ये हुआ ना, ठीक है ना। ये हुआ, इसी पे इसको कनेक्ट कराइए। इसको कनेक्ट करा के ये आखिरी वाला, आखिरी से आखिरी मिला देंगे। ये 1, ठीक है ना। इसी पैरेलल में 2, ठीक है, 3, ठीक है, 4, उसके बाद 5, 6, 7, 8, ठीक है ना। इनको ऊपर उठा लीजिए, ऊपर उठा लेंगे ऐसे। कितना लेंगे, 6 mm ले लीजिए, 6 mm। ये इसको ऐसे कर लीजिए, ऐसे इसको सही कर लेंगे। ठीक, ये हुआ, क्लियर हुआ। अब उसके बाद इसको ऊपर उठा लेंगे, ये यहाँ पे, यहाँ पे, ये यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ऐसे, 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 ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये किस में पढ़ रहा है बच्चा, मीटर में, मीटर। ये मीटर हम पढ़वा दिए, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या कर रहा है, डेसीमीटर हमको पढ़वाना है। तो 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं, तो 10 डेसीमीटर हम पढ़वा दे रहे हैं। ये हल्की लाइनें रहेंगी। ये अब जो पार्ट करने हैं, 10 पार्ट करने हैं हमको। कितने पार्ट करने हैं, 10 पार्ट करने हैं। 10 पार्ट कर दीजिए फटाफट, ठीक है ना। चाप छोटा रखेंगे, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे, ये देखिए, एक ये हुआ, सॉरी, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और एक 10। देखिए गिन लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है ना। अब इनको क्या करें, कनेक्ट करा दें, इसका लास्ट, इसका लास्ट, ठीक है। ये सिर्फ टाइट कर लीजिए, मिनी डॉक्टर को मिला दीजिए, ये ठीक है। फिर इसके बाद ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, तेरी मासूमियत ने हमें बंजारा बना दिया, ठीक। इसको डार्क कर देंगे, ओ सॉरी, डबल लाइनिंग हो गई, आपको होना नहीं चाहिए। ये हुआ, इसको ऊपर वर्टिकली कर ले रहे हैं, सीधी लाइनें रहेंगी। ठीक है ना। ये किसमें पढ़ रहा है बच्चा, ये डेसीमीटर में पढ़ रहा है, डेसी मीटर, ठीक। ये हो गया। है कितने सेंटीमीटर का, ये 16, ठीक है ना। इसको लिख दीजिए यहाँ पर, ये कितने का है, 16 सेंटीमीटर का है। LOS है ना, LOS, LOS बराबर 16 सेंटीमीटर, ठीक है ना।
और उसके बाद कुछ पढ़ने के लिए बोल रहा है, मीटर डेसीमीटर दिखाने के लिए केवल बोल रहा है, ठीक है ना। तो दिखा तो दिए हम, काम खत्म हो गया। मेंशन आर एफ कर रहा है, तो आर एफ यहाँ दिखा दीजिए, आर एफ इक्वल टू 1/50। ठीक, ये 7 नंबर खत्म, ठीक है ना। तो ये तीसरा क्वेश्चन हुआ, ये तीसरे का ए था, ठीक है ना, तीसरे का ए था, ये तीसरे का बी था, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, तो इसको हम यहाँ पे कर दे रहे हैं। यहाँ पे ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये वाला 5वां हम कर दे रहे हैं ना, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ कर दे रहे हैं, एक ही पेज में निपटा देना चाहते हैं, बस यही समझिए आप लोग, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 को ए, देखिए ए वाला क्या करना है, एक फिगर बनाना है। जैसे मान लीजिए फिगर हम यहीं पे बना दें, 5वां के ए यहाँ पे बना दें, यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे बना दे रहे हैं ना, इसका समझ लीजिएगा। पैरेलल क्या कर रहा है, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ पैरेलल डायमेंशन। पैरेलल डायमेंशन का एग्जाम्पल कैसे होता है बच्चा, मान लीजिए 1 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर ये है, ठीक है ना, ऊपर 1 सेंटीमीटर गए, या 1 सेंटीमीटर ऊपर भी गए, 1 सेंटीमीटर इधर भी गए, ठीक है ना। फिर उसके बाद अब यहाँ पे एक सेंटर लाइन खींच लीजिए, सेंटर लाइन खींच लीजिए यहाँ पे ऐसे, ठीक है ना। अब इसी के 5 mm इधर 5 mm उधर हुए ना। अब उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर ये, यहाँ पर अब क्या करेंगे, 1-1 सेंटीमीटर बाहर होंगे, 1 सेंटीमीटर इधर बाहर हुए और 1 सेंटीमीटर इधर बाहर हुए, ठीक है ना। अब उसके बाद फिर ऊपर बढ़िए, फिर 1 सेंटीमीटर ऊपर जाइए, ठीक है ना, फिर 1 सेंटीमीटर ऊपर जाएंगे, ठीक है, फिर बाहर होंगे, फिर बाहर होंगे, ठीक है, फिर बाहर होंगे कितना, 5-5 mm, फिर बाहर हो जाइए 5-5 mm, ये, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे 1 सेंटीमीटर ऊपर जाइए, ठीक है। ज़्यादा नंबर देंगे नहीं वो, और तो हम ज़्यादा हम करेंगे भी नहीं, बस उनको दिखाना है तो हम दिखा दिए, ठीक है ना। अब इसी को हमको दिखाना है, तो इसको दिखाना है सबसे छोटी वाली सबसे पहले, सबसे छोटी वाली सबसे पहले, फिर इससे बड़ी वाली, ठीक है ना, फिर इससे बड़ी वाली, फिर इससे और बड़ी वाली, फिर इससे और बड़ी वाली, ठीक है ना। यही आपका पैरेलल डायमेंशन हो गया, यही आपका पैरेलल डायमेंशन। जैसे ये दिया हुआ कितना 3 है ना, तो 30 mm लिख देंगे 30, ठीक है ना। और उसके बाद ये दिया हुआ है, इसको भी लिख दीजिए, ये कितना है, ठीक है ना, ये कितना है, ये है 10-5 15 है, 15 लिख दीजिए, ठीक है ना। ये कितना है 10 है, इसको 10 लिख दीजिए, 10, देखो ये इसका सेंटर थोड़ा सा हम लोग क्लियर कर देंगे, ये सेंटर लाइन है, थोड़ा सा रिस्पेक्ट दे देंगे, ठीक है ना। ठीक, ये देखो पैरेलल है, तो इसको बोले कि वो क्या बोलेंगे, पैरेलल, पैरेलल डायमेंशनिंग इसको बोलेंगे, पैरेलल, PARALLEL, पैरेलल डायमेंशनिंग, DIMENSIONNING, ठीक है, पैरेलल डायमेंशनिंग हो गया। ये ऐसे ही कर देना था, ठीक है ना आपको। ठीक, अब उसके बाद एक क्वेश्चन और बचा हुआ था, 5 का ए हुआ, ये 5 का ए है, 5 का ए हुआ, 5 का बी यहाँ पे कर दे रहे हैं। 5 का बी नहीं करना है हमको, 5 का सी करना है, ठीक है ना। सी में क्या करना है बच्चा, सी में देखो ये पॉइंट ए है, ठीक है ना। अब उसको क्वाड्रेंट में क्लियर करना है हमको, क्वाड्रेंट क्लियर करना है हमको, ठीक है ना। देखिए क्वाड्रेंट हो गया, तो क्या कह रहा है, ये तो ये बहुत अच्छे से करवाए यार, इसको तो क्वेश्चन में आप करवाएंगे। ए पॉइंट ए इज 20 mm एबव टू एचपी, एचपी से 20 mm ऊपर है, ये एचपी है,
इससे 20 mm ऊपर है, चाहे इसमें होगा चाहे इसमें होगा, आप देखिए किस में होगा। एंड 30 mm फ्रंट ऑफ द बीपी, मतलब पहले में आ गया, पहले में आ गया तो पहले में क्या होगा, एक्स वाई रेखा खींचे, एक्स वाई रेखा खींच लेते हैं, यहाँ पे एक्स वाई रेखा खींच ले रहे हैं, ठीक है ना। अब कह रहा पहला कोऑर्डिनेट तो वीपी अपॉन एचपी होगा, वीपी अपॉन एचपी होगा। अब आपको नहीं समझ में आ रहा है, 7 नंबर का फालतू का नंबर दिया हुआ है छोटा, ठीक है ना। ए पॉइंट 20 mm एचपी से, एचपी में जो दिया वीपी में जो दिया है एचपी में, ये पॉइंट है, देखिए एचपी से कितना दिया है, एचपी से 30 mm दिया है, और वीपी से कितना दिया हुआ है, वीपी से दिया हुआ है फ्रंट व्यू, एचपी से 20 mm फ्रंट व्यू, अब वीपी ए पॉइंट इज एबव टू एचपी, एचपी से 20 mm है, 20 mm है, और वीपी से 30 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी, 30 mm, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, एचपी में, वीपी में कितना जाएंगे, वीपी में जाएंगे 20 mm, 20 mm यहाँ से वीपी में 20 mm, ठीक है ना। यहाँ पे आएगा, ये पॉइंट ए हुआ, इसको स्मॉल ए डैश लिखेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे नीचे आएंगे कितना, 30 mm, 30 mm नीचे आ जाएंगे, दिख रहा है ना जी, 30 mm यहाँ पे आया, 30 mm, ये ए हुआ, ठीक है। इसकी डायमेंशनिंग कर दीजिए, ये कितना है बच्चा, अच्छा इसकी डायमेंशनिंग फर्स्ट क्लास करेंगे तभी नंबर मिलेगा, वरना देगा नहीं। ये हुआ, ये कितना है 30, और ये कितना है, ये कितना है 20, ये आपका टॉप व्यू है, इसको टॉप व्यू लिख दीजिए, यहाँ पे लिख दूँ, हाँ ये टॉप व्यू है, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, फ्रंट व्यू। देखो बच्चा, अब आप, आई होप आप पास कर लिए होंगे इसको, ठीक है ना। ये 4 क्वेश्चन करने थे, फटाफट मैंने कर दिया हुआ है, तो फटाफट तो नहीं हुआ है, फिर भी आपका मैंने 47 मिनट टाइम लिया हुआ है, जो कि आपको इसकी इस यही पेपर को 3 घंटे में बनाना है, ठीक है ना। और मैंने बहुत अच्छे से सबको सॉल्व किया हुआ है। अगर आपने इस तरह के सॉल्व किया होगा तो आप जरूर अच्छे मार्क्स लाएंगे, और उम्मीद करते हैं आपका रिजल्ट बहुत बेहतरीन होगा। तो इसी उम्मीद के साथ मैं लेक्चर को ख़त्म करता हूँ, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और आने वाले जो भी पीढ़ी हैं उनको भी बताइएगा कि एक चैनल है जहाँ से आप पढ़ सकते हैं, वहाँ काफ़ी अच्छा पढ़ाया जाता है, ठीक है ना। अब इसे मजाक समझिए या सही समझिए, समझा दीजिएगा, ठीक है ना। और बाकी अब इसी आशा के साथ मैं, कितनी बार आशा करेंगे, थैंक यू, बाय।